नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो भावनाओं की गहराइयों में उतर जाती हैं। मेरा नाम गुन्नू है, पूरा नाम गुंजन शर्मा। उम्र ठीक 18 साल। 3 महीने पहले जन्मदिन मनाया था। गाजियाबाद में रहती हूँ, वो शहर जो दिल्ली की चकाचौंध से सटा हुआ है, लेकिन खुद में एक शांतिपूर्ण सादगी रखता है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की घंटियों से टकराती है तो लगता है जैसे जिंदगी एक नई कविता लिख रही हो। हमारा घर एक छोटा सा 2 कमरों वाला फ्लैट, तीसरी मंजिल पर। नीचे पार्किंग में अंकल की पुरानी स्कूटर खड़ी रहती है और ऊपर बालकनी में माँ के पौधे, तुलसी, गेंदा और वो लाल रंग के गुलाब की डाल जो कभी कभी फूल दे जाती है। घर में 4 लोग थे कभी, माँ, पापा, दीदी और मैं। लेकिन पापा की यादें अब धुंधली हो गई हैं। वो एक इंजीनियर थे, दिल्ली में काम करते थे। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में चले गए। उसके बाद माँ ने कंधा संभाला। वो स्कूल टीचर हैं, सरकारी स्कूल में कक्षा 5 की। हर सुबह 7 बजे निकल जाती हैं, बच्चों को हिंदी सिखाती हैं और शाम 4 बजे लौटती हैं। थकान उनके चेहरे पर दिखती है, लेकिन आँखों में वो चमक बनी रहती है। बेटा, जिंदगी में मेहनत ही सब कुछ है, वो कहती हैं। मैं मानती हूँ। फिर दीदी, रानी दीदी, वो 2 साल बड़ी हैं मुझसे। शादी हो गई लखनऊ में। ससुराल वाले अमीर हैं, लेकिन दीदी कहती हैं पैसे से ज़्यादा प्यार महत्वपूर्ण है। उनके पति भैया जी एक डॉक्टर हैं। दीदी आप घर संभालती हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन पर रोमांटिक शायरी सुनाती हैं। गुन्नू, प्यार वो है जो दिल को छू ले, बिना छुए। उनकी बातें सुनकर मैं सोचती हूँ, मेरा प्यार कब आएगा। और छोटी बहन मीरा, 16 साल की, स्कूल की क्वीन, डिबेट में प्राइज़ जीतती है, फ्रेंड्स के साथ घूमती है। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है। रात को बिस्तर पर लेटकर हम घंटों बातें करती हैं, बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज़ पर, कॉलेज लाइफ पर और उन सपनों पर जो अभी आकार नहीं ले पाए। लेकिन अकेलापन, वो मेरा साथी है। कॉलेज में हूँ, बीए फर्स्ट ईयर आर्ट्स। पेंटिंग क्लास लेती हूँ। कैनवस पर ब्रश चलाते हुए लगता है जैसे जिंदगी के रंग उकेर रही हूँ, लेकिन रंगों में एक खालीपन है। कोई ऐसा नहीं जो मेरी पेंटिंग्स देखे, सराहे। दोस्त 2-4 हैं, लेकिन सच्चे कम। एक शाम सब कुछ बदल गया। माँ को दिल्ली के चुनाव ड्यूटी मिली। 2 दिन का काम है बेटा, वोटिंग सेंटर पर रहना पड़ेगा, घर संभाल लेना, उन्होंने कहा। मैंने हामी भरी। मीरा दोस्त के घर चली गई ग्रुप स्टडी के बहाने। घर खाली। शाम ढली तो सन्नाटा घेराया। टीवी चालू किया, कोई सीरियल, लेकिन दिल नहीं लगा। मोबाइल पर स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम पर कपल्स की फोटोज, वो हंसी मजाक जो मुझे जलन सी देता है। बाहर बारिश शुरू हो गई। बूंदें खिड़की पर टपक रही थी जैसे आंसू। मैं बालकनी में खड़ी हो गई। हवा ठंडी थी, लेकिन अंदर एक गर्माहट की तलाश। तभी फोन बजा। दीदी का मैसेज, गुन्नू पापा जी दिल्ली आ रहे हैं, मीटिंग है, रास्ते में रुकेंगे, उन्हें घर पर ही रखना, माँ को बोल दिया है। पापा जी? दीदी के ससुर जी। मैं उन्हें बचपन से प्यार करती हूँ, वो जैसे अपने पापा ही है। उम्र 52 की, लेकिन फिट, रोज जॉगिंग, योगा। लखनऊ में पुरानी किताबों की दुकान चलाते हैं। किताबें उनका प्यार है। दीदी के शादी के समय वो आए थे, मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा गुन्नू, तुम तो हो ही हो। उनकी बातें जादू की तरह, पुरानी कहानियाँ, शायरी और जिंदगी के सबक। मैंने कमरा साफ किया, फर्श पोछा, बेडशीट बदली, किचन में अदरक की चाय उबाली, उनकी फेवरेट। डोरबेल बजी, दिल धक धक करने लगा। दरवाज़ा खोला, वो खड़े थे। सफ़ेद कुर्ता, नीली जैकेट, हाथ में लेदर बैग, चेहरे पर वो वही मुस्कान जो आंखों तक पहुंचती है। गुन्नू बेटा, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो, आओ गले लगो। मैं शर्माई, लेकिन गले लग गई। उनकी सांसों में किताबों की स्याही की खुशबू। माँ कहाँ है? पूछा। ड्यूटी पर है, लेकिन आपका इंतजार तो मैं कर रही हूँ, अंदर आइए। हम डाइनिंग पर बैठे। मैंने पराठे गरम किए, आलू भरे, मक्खन डालकर, चाय परोसी। वो खाते हुए बातें करने लगे। बेटा, दिल्ली की ये मीटिंग किताबों के व्यापार पर है। पुरानी किताबें बेचना मुश्किल हो गया है, अमेज़न ने सब छीन लिया, लेकिन जुनून तो जुनून है। मैं हंसी। पापा जी, आपकी दुकान तो मेरा फेवरेट प्लेस है, लखनऊ गई तो किताबें चुरा लूंगी। वो हंसे। चुराओ बेटा, लेकिन दिल से पढ़ना। बातें लंबी हो गईं। रात के 8 बज गए थे। बारिश तेज, बिजली गई, मोमबत्ती जलाई। हम बेडरूम में शिफ्ट हो गए। बेड पर बैठे, कंबल ओढ़े, मोमबत्ती की लौ नाच रही थी, दीवारों पर परछाइयां डाल रही। पापा जी अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहे थे। जब मैं 20 का था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। दोस्तों का ग्रुप चाय की टपरी पर बैठे गालिब की शायरी रटते। एक लड़की थी, नाम रीता, क्लास में बैठी, आंखें नीली, पहली नज़र में दिल धड़का। उनकी आवाज़ में एक उदासी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। बातें हुईं, चिट्ठियां लिखीं,
लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, शादी कहीं और हो गई। लेकिन वो एहसास आज भी ताज़ा है। प्यार सिखाता है बेटा जिंदगी को संभालना। मैं चुप, मेरी आंखें उनकी आंखों में। पापा जी, आपकी शादी कैसे हुई? अरेंज्ड, लेकिन प्यार हो गया। तुम्हारी दीदी की माँ, वो एक परी थी। रसोई में खड़ी चाय बनाती तो लगता दुनिया रुक गई। स्पर्श का वो जादू, हाथ थामना, बाल संवारना। लेकिन प्यार में संयम जरूरी है, कभी जबरदस्ती नहीं। उनकी बातें गहरी। मैं सोच रही, मेरा पहला स्पर्श कब? कॉलेज में एक लड़का है राहुल, क्लास में बैठा मुस्कुराता है लेकिन डर लगता है। बारिश की आवाज़ तेज, बिजली आई, लाइट चालू, लेकिन हमने बंद कर दी। मोमबत्ती ही अच्छी लग रही थी। गुन्नू, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? कॉलेज, पेंटिंग? उन्होंने पूछा। मैंने बताया, क्लासेस, असाइनमेंट्स और वो अकेलापन। दोस्त बनाओ बेटा, लेकिन सच्चे। प्यार भी वैसा ही। बातें रुकी नहीं। रात 10 बज गई, नींद नहीं आ रही। पापा जी, एक स्टोरी सुनाओ। ठीक है, एक बार की बात है। वो शुरू हुए। एक राजकुमार की कहानी जो जंगल में खो गया और एक परी मिली। लेकिन परी ने कहा, प्यार स्पर्श से नहीं, दिल से। कहानी लंबी चली, हंसी आई, आंसू आए। धीरे धीरे बात प्यार पर आ गई। बेटा, जवानी में ये एहसास आता है, सिहरण, वो गर्माहट, लेकिन सम्मान रखना सहमति से ही। उनका हाथ अनजाने में मेरी जांघ पर फिसला, कंबल संभालते हुए। मैं चौंक गई, दिल तेज। पापा जी? वो रुक गए। क्षमा बेटा, लेकिन महसूस करो, अच्छा लग रहा है ना? मैं चुप, अंदर कुछ उथल पुथल, अकेलापन, उनकी गर्माहट। हाँ, फुसफुसाया। वो मुस्कुराए। तो सुनो, प्यार सिखाता है, मैं बताऊंगा बिना गलती के। हवा में तनाव, मीठा। वो करीब आए, सांसें छू रहीं, आंखें बंद, होठों का स्पर्श हल्का, कोमल, जैसे फूल की पंखुड़ी। सिहरन दौड़ी, दिल धक धक, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एहसास। उंगलियां बालों में, कंधा थामा, सांसें घुली। तुम खूबसूरत हो गुन्नू। शर्म, लेकिन खुशी। रात भर ऐसे, बातें, छुए, लेकिन सीमाओं में। प्यार का असली रंग। रात के ठीक 12 बज चुके थे। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी, लेकिन कमरे में वो आवाज़ दब सी गई थी। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में वो नमी बाकी थी, जैसे कोई पुरानी यादें अभी भी लटकी हों। मोमबत्ती की लौ अब कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उसकी सुनहरी चमक हमारी चेहरों पर पड़ रही थी, आंखों में एक रहस्यमयी आभा डाल रही थी। मैं बेड पर लेटी हुई थी, कंबल मेरी कमर तक ओढ़े और पापा जी मेरे बगल में। हमारी बातें अभी भी जारी थीं, लेकिन अब वो हल्की फुल्की नहीं रहीं। गहराई आ गई थी, जैसे कोई नदी धीरे धीरे समंदर में मिल रही हो। पापा जी, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आवाज़ में एक हिचकिचाहट थी। आपकी वो पुरानी कहानी, रीता वाली, क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर जिंदगी ने कुछ और मोड़ लिया होता तो क्या होता? मेरी आंखें उनकी आंखों में थी। अंधेरे में उनकी पुतलियां चमक रही थी, जैसे कोई तारा हो। वो मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान में एक उदासी घुली हुई थी। सोचता हूँ बेटा, हर रात जब नींद देर से आती है, लेकिन जिंदगी तो वही है जो मिली। रीता की यादें अब किताबों की तरह हैं, पन्ने पलटो तो खुशबू आ जाती है, लेकिन हाथों में नहीं रहती। उनका हाथ अनजाने में मेरी ओर बढ़ा और फिर रुक गया, हवा में लटका रहा। मैंने देखा लेकिन कुछ न कहा। दिल में एक सिहरन दौड़ गई, वो डर का मिश्रण जो उत्साह से भरा हो। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ हमारी सांसें, धीमी, लयबद्ध। बाहर कहीं दूर एक कुत्ता भौंक रहा था, लेकिन वो आवाज़ जैसे दूर का संगीत लग रही थी। पापा जी ने कंबल संभाला और उनका हाथ फिर फिसला, इस बार मेरी जांघ पर, हल्के से। वो स्पर्श इतना कोमल था कि लगता था कोई पंख छू गया हो। मैं चौंक गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। गुन्नू, उन्होंने धीरे से कहा। मेरी आवाज़ में खिचखिचाहट थी। ये अकेलापन, ये रात, कभी कभी ऐसे पल हमें खुद से मिलाते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? उनकी आवाज़ में एक सवाल था, लेकिन जवाब की उम्मीद भी। मैंने आंखें झुक लीं, गाल लाल हो गए। हाँ पापा जी, लेकिन डर लग रहा है। ये सही तो है ना? वो हंसे, हल्की सी हंसी जो कमरे को गर्म कर गई। सही है बेटा, जब तक दिल साफ हो। प्यार में डर होना स्वाभाविक है। वो पहली बार की सिहरन, वो जैसे बिजली का झटका हो, लेकिन मीठा। याद है जब मैं पहली बार अपनी पत्नी का हाथ थामा था, शादी से पहले, चुपके से? वो स्पर्श लगता था दुनिया थम गई, लेकिन हमने इंतजार किया, सम्मान किया। यही प्यार का राज है। उनकी उंगलियां अब मेरे हाथ पर थीं, नरम, गर्म। मैंने जवाब में उनका हाथ थाम लिया। वो एहसास जैसे कोई धागा जुड़ गया हो जो सालों से लटका था। हम चुप रहे, बस हाथ थामे।
मिनट बीत गए, लेकिन लगे घंटों के। समय जैसे रुक सा गया। रात के 12:30 बज चुके थे। मोमबत्ती अब बूंद बूंद मोम टपका रही थी, फर्श पर छोटे छोटे गोले बना रही थी। पापा जी ने बात फिर शुरू की, शायद सन्नाटे को तोड़ने के लिए। गुन्नू, तुम्हें पुरानी फिल्में पसंद है ना? मुग़ल-ए-आज़म देखी? मैंने सिर हिलाया। हाँ पापा जी, अनारकली और सलीम का प्यार, वो दीवार के पीछे से मिलना, वो आंखों का संवाद, दिल रो पड़ा था। वो सहमत हुए। वही तो, प्यार में दीवारें होती हैं, समाज की, परिवार की, लेकिन असली प्यार उन दीवारों को पार कर जाता है, बिना तोड़े, स्पर्श से नहीं, एहसास से। उनकी बातों में एक जादू था। मैं करीब सरक गई। हमारा कंधा छू रहा था। उनकी जैकेट से वो हल्की खुशबू आ रही थी, पुरानी किताबों की, मिश्रित चाय की। पापा जी, अगर आप अनारकली होते तो क्या करते? मैंने शरारत से पूछा। वो सोचे। इंतजार करता, लेकिन हाथ थाम लेता, चुपके से, जैसे ये। और उनका हाथ मेरी पीठ पर फिसला, हल्का सहलाना, जैसे कोई बच्चा को लोरी सुना रहा हो। सिहरन दौड़ी पूरे शरीर में, गुदगुदी हुई लेकिन मीठी। मैंने सांस रोकी। ये अच्छा लग रहा है, मैंने फुसफुसाया। वो हंसे। तो महसूस करो, जिंदगी ऐसे ही पल सिखाती है। बातें फिल्मों पर रुकी। हमने प्यार का सागर की चर्चा की। वो गाना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया ही ना सुहानी, पापा जी ने गुनगुनाया। उनकी आवाज़ कर्कश थी, लेकिन भावपूर्ण। मैं हंस पड़ी। पापा जी, आप गायक बन जाते। नहीं बेटा, बस दिल से गाता हूँ। फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बारी। राज का वो पुल, काजोल का इंतजार, प्यार में धैर्य सीखना। हम हंसे, लेकिन हंसी में एक गहराई थी। रात 1 बज गई। बाहर हवा चल पड़ी, खिड़की हिली, ठंड लगने लगी। पापा जी ने कंबल खींचा मुझे अपनी ओर। उनका कंधा अब तकिया बन गया, सिर रखा, सुरक्षित महसूस हुआ। गुन्नू, तुम्हारी माँ कितनी मजबूत है। पापा के जाने के बाद भी मुस्कुराती रहीं। प्यार तो वो भी जानती हैं। उनकी बात ने मुझे भावुक कर दिया, आंखें नम हो गईं। हाँ, लेकिन कभी कभी अकेलापन सताता है। उन्होंने बाल संबारे। अकेलापन प्यार का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन अंदर घुसने से पहले दरवाज़ा साफ रखना। उनका स्पर्श अब गाल पर, हल्का, पिता जैसा, लेकिन कुछ और। मैंने आंखें बंद की। दुनिया गायब, सिर्फ एहसास। रात के 1:30 बजे। कमरा अब पूरी तरह अंधेरा। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन हमारी आंखें आदत डाल चुकी थीं। चांदनी खिड़की से झांक रही थी, चेहरे पर चांद की रोशनी डाल रही थी। पापा जी करीब आए। उनकी सांसें अब मेरे गर्दन पर, गर्म लेकिन कोमल। बेटा, क्या मैं? उन्होंने पूछा। सहमति मांगी। मैंने सिर हिलाया। होंठ मिले, दूसरी बार। पहली बार से गहरा, लंबा, जैसे कोई गीत पूरा हो रहा हो। नरम, गीला नहीं, बस वो एहसास जो दिल को पिघला दे। सिहरन पूरे शरीर में, हाथ उनके बालों में, कंधा थामा, सांसें तेज, लेकिन रुकी नहीं। मिनट बीत गए, लेकिन अब लगे एहसास। आंखें मिली। ये प्यार का पहला सबक है, उन्होंने कहा। स्पर्श में ताकत है, लेकिन नियंत्रण में और ज्यादा। मेरी उंगलियां उनकी पीठ पर फिसली। सहलाना सीखा। वो सिहरे। गुन्नू, तुम सीख रही हो। हंसी आई, लेकिन भावुक। बातें चलीं शायरी पर। गालिब ने कहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन प्यार में दम ना निकले, बल्कि ताकत मिले। उन्होंने एक शेर सुनाया, मैंने जवाब दिया। एक कविता जो कॉलेज में पढ़ी। रात 2 बज गई। थकान आई, लेकिन नींद नहीं। हमने सपनों की बात की। मैं डॉक्टर बनूंगी पापा जी, लोगों की मदद करूंगी। अच्छा, लेकिन प्यार भी कर लेना। हाँ, लेकिन ऐसा जो साफ हो, स्पर्श जारी, हाथ, कंधा, बाल, हर छुअन में एक सबक। कोई हद ना लांघी, बस वो जादू जो रात को अमर बना दे। बाहर सुबह की पहली बूंदें, लेकिन हम जगे रहे। बातें, एहसास और वो अनकहा बंधन। रात के 3 बजने को आए। आंखें भारी, लेकिन दिल हल्का। पापा जी ने आखिरी बार हाथ थामा। सो जाओ बेटा, कल नई सुबह। मैं लेटी। सपनों में वो एहसास, स्पर्श, बातें, मुस्कान। नींद आई, लेकिन मीठी, जैसे कोई लोरी